नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं श्री रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने सभी बड़ों और अग्रजों को सादर नमन करता हूं। आप सभी को आने वाले नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं और आप सभी के जीवन में आने वाला नववर्ष खुशियों का भंडार लेकर आए और आप सब अपने जीवन में परिवार के साथ खुशी पूर्वक अपने जीवन का निर्वाहन करें, यश और वैभव की प्राप्ति हो। इसी मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज का विशेष एपिसोड। अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप व्यापार के लिए किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बनते बनते अगर कोई कार्य आपका बिगड़ जा रहा है तो आज हम बताएंगे उसका अचूक उपाय। क्या ऐसा करें कि जिससे ये दुर्भाग्य जो आपके जीवन का है, बनते बनते कार्यों के बिगड़ने का जो कारवां है, ये सफर है, ये यहीं पर समाप्त हो जाए और आपके जीवन में एक नया सकारात्मक सूर्य का उदय हो। अक्सर हमारे पास कॉल आती है। वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। किसी भी क्षण कोई भी महा अचूक उपाय आप तक पहुंच सकता है। अगर आप मिस करते हैं और कोई भी वीडियो का हिस्सा छोड़ते हैं तो मैं इसको मात्र आपका दुर्भाग्य और आपके भाग्य का संयोग कहूंगा। अब इतना चेतावनी दे देने के बाद भी अगर आप लोग मिस करके और दोबारा हमसे कमेंट में पूछें तो उचित भी नहीं लगेगा। निकाल लीजिए समय, आपके जीवन के लिए, आपके किसी अपने के लिए है ये। आप जानते हैं कि मैं कभी भी व्यवसाय को प्राथमिकता नहीं देता हूं, मैं आप सबका लाभ चाहता हूं। तो अगर आप सबके जीवन में ऐसी समस्या आ रही है तो यह एपिसोड, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कई लोगों ने कहा, फोन किया कि गुरुजी उस व्यापार के लिए वो मीटिंग बहुत जरूरी थी और 90% हमें उम्मीद थी कि ये काम हो जाएगा, अंत में अटक गया और अभी भी हमको यकीन नहीं हो रहा है। तो भैया हमने कहा कि यही तो ग्रही खेल है। अब वो बोले कि नहीं, यही ग्रही खेल हमारे साथ बार बार क्यों होता है, बार बार ऐसे ही उठा पटक मेरे जीवन में क्यों चलता है। इसी तरीके से एक बच्चे का फोन आया, उनके माता पिता ने भी बात किया अपॉइंटमेंट लेकर, कि क्यों बार बार रह जाता है परीक्षा में। कई बार तो ऐसा संयोग हुआ कि परीक्षा में बैठ ही नहीं पाया है और निराश हो गया अपने जीवन से। इसी तरीके से नौकरी के लिए कितने ऐसे लोग हैं जो कॉल करते हैं कि गुरुजी हमारे जानने वाले थे, उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने फोन किया, उन्होंने ये तक कह डाला कि नहीं आपको जरूर करना, लेकिन अंत में नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों है? क्या कुछ विशेष है? क्या इसमें कुछ ग्रहीय खेल भी है? बिल्कुल है। अगर आपके लग्न में राहु केतु के साथ, राहु या केतु हो, बृहस्पति या फिर शनि का युति बन रही है, या नवम और दशम भाव दोनों, कर्म और भाग्य भाव दोनों, अगर आपका पीड़ित ग्रह उसमें बैठे हुए हैं या फिर वहां पर दृष्टि बन रही है, चंद्रमा या गुरु बैठे हुए हैं और उस पर पीड़ित और पापी ग्रहों की दृष्टि बन रही है, तो यह समस्या आएगी। और बहुत से कारण है, बहुत से ग्रहीय कैलकुलेशन है। कुंडली को सिर्फ एक बिंदु पर नहीं मापा जा सकता, यह आप भी जानते हैं।
मैं भी जानता हूं और हर ज्योतिषी जानता है। इसीलिए वो एक बिंदु आपको बताकर और उस पर कह देगा कि नहीं जी ऐसे, आप उसमें भ्रमित रहेंगे। तो कभी भी सिर्फ इसी बिंदु को आधार मत ले लिया करिए। ये एक आपको मात्र मैं पहचानने का एक तरीका बता रहा हूं, उसके साथ बहुत सारे ग्रहीय कैलकुलेशन है। तो अगर ऐसा है तो अभाग्य आपके जीवन में बार बार दस्तक देगी। तो कुछ उपाय भी बनता है। अगर बार बार जुकाम बुखार हो रहा है या लगातार खांसी आ रही है तो कुछ तो परमानेंट इलाज होगा। भाई ठीक है, 100 में से 100 नहीं ठीक होंगे, लेकिन 100 में से 70 तो ठीक हो सकते हैं। उनके तो प्लेनेट सपोर्ट करेंगे उस उपाय को। 100 में से 100 का तो रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता, ना मेडिकल साइंस में ना ज्योतिष विज्ञान में। तो जो 100% का दावा करते हैं वो वहीं पर 100% झूठ हो गए। उनका दावा सिर्फ और सिर्फ छलावा है। 100% का दावा सिर्फ उस परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने क्लाइंटों से भी कहता हूं। कुछ लोग कॉल करते हैं कि नहीं कुछ भी कर दीजिए, आप पैसे ले लीजिए, आप ये काम कर दीजिए। नहीं, नहीं हो सकता। पैसे से हर काम नहीं होता, या मेरे बस में भी हर काम नहीं। मेरे ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरी अंतरात्मा की शक्ति से बाहर है वो। तो मैं क्यों बोलूं आपको गुमराह करने के लिए, पैसे लेने के लिए? कहां ले जाऊंगा पाप? मैं भी फिर किसी ज्योतिषी, किसी बाबा को ढूंढूंगा। तो कुछ ग्रहीय खेल ऐसे हैं जो बार बार आपके जीवन में निराशा देते हैं। एक बहुत छोटा सा वाकया मैं आपको बता देता हूं। हमारे साथ कुछ बच्चे थे, परीक्षा दे रहे थे, 10वीं और 12वीं का, दोनों का मैं हादसा बताता हूं। तो हमारे पीछे एक लड़का था, वो अपने पीछे वाले को कुछ बताया था, कॉपी कराया था। तो पीछे वाले के मार्क्स करीब 10-12 नंबर ज्यादा आ गए और जो बताया था उसके कम आए, जो सबसे ज्यादा पढ़ाकू था। तो ग्रहीय खेल आप टाल नहीं सकते हैं। प्रकृति की शक्ति को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसी से ऊर्जा लेना है हमें। तो क्या ऐसा करना है कि इस तरीके की नकारात्मकता आपके जीवन से हट जाए, दूर हो जाए। आइए जान लेते हैं कि पहले जरूरत क्या क्या पड़ेगी आपको। वो जरूरतें पूरी कर लीजिए आप, और उसके बाद फिर एक और आपको महत्वपूर्ण विषय बताता हूं। सफेद चंदन ले लीजिएगा, और आपको जरूरत पड़ेगी पीपल के पत्ते की, थोड़ी सी हल्दी की, और अगर मोरपंख मिल जाए, मोरपंख की डंठल जो होती है, जिससे पहले कलम का प्रयोग किया जाता था, कलम के रूप में, लिखने के रूप में, अगर मिल जाए तो वो अति उत्तम है। ये सामग्री आपको इकट्ठा करना है। पीपल के पत्ते कितने? 11 या 21। अब आपको एक और संयोग बताता हूं। ये अक्सर कई बार पितृदोष की भी स्थिति में होता है, या फिर किसी तरीके की ऊपरी बाधा में भी ये चीजें होती हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर ऊपरी प्रभाव है तो आपको साथ ही साथ आर्थिक दंड भी अधिक मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा, या दुर्घटना भी होनी शुरू हो जाएगी। किसी दुर्घटना की वजह से आपका काम रुकेगा। नहीं तो अगर सामान्य ग्रही खेल है तो हो सकता है 1-2 नंबर से या किसी चीज के कारण की वजह से आपका चयन, या आपकी पदोन्नति, या आपका कार्य, या आपका व्यापार की मीटिंग किसी छोटे मोटे कारण की वजह से। लेकिन अगर ऊपरी प्रभाव है या तंत्र बाधा का असर है तो आपके ऊपर छोटे मोटे दुर्घटना का खतरा है, और इन्हीं की वजह से आपका काम ज्यादातर प्रभावित होगा। तो क्या करना है?
नोट कर लीजिए, किसी भी सोमवार को रविवार के दिन घर में ला दीजिए पत्ते, किसी भी पीपल के नीचे, और तोड़िएगा नहीं, नीचे झड़ा हुआ रहे, बीन लीजिए, 2 घंटे 2 चक्कर लगाना पड़े, 4 चक्कर लगाना पड़े, 4 पेड़ों के नीचे जाना पड़े, उठा लीजिएगा, तोड़िएगा नहीं अपने हाथ से, तोड़ने का महापाप मत करिएगा। संडे के दिन आप तोड़कर 11-21 पत्ते रख लीजिए, जो साबुत हो, ठीक ठाक हो, मतलब बिल्कुल गले उले ना हो। कई बार अक्सर हम देखेंगे पीपल के पत्ते बहुत ही हरे भरे रहते हैं, गिर जाते हैं, तो वैसे ही आपको इकट्ठे कर लेने हैं 11 या 21। करना क्या है, सफेद चंदन से लिखना है। क्या लिखना है? ओम ह्रीं। क्या लिखना है? ओम ह्रीं। जो हल्दी है उससे अपना उसी पर नाम लिख देना है। और सोमवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि के बाद यह काम करना है, और ले जाकर किसी भी शिवालय, शिव मंदिर में, या फिर अगर शिव मंदिर दूर हो या कुछ समस्याएं हो, कई लोग कई बार कहते हैं कि वहां पे जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो इस तरीके से करने नहीं देते हैं, चढ़ाने नहीं देते हैं, या तंत्र प्रयोग नहीं करने देते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में सोमवार के दिन आप ये पत्ते ले जाकर पीपल की ही जड़ में रख दें, या अगर आपके आसपास नदी हो, नहर हो, या फिर गंगा जी मिल जाए या यमुना जी मिल जाए, तो 100 सोना है, उसमें ले जाकर एक एक करके प्रवाहित करना। और प्रवाहित करते हुए और रखते हुए, एक एक करके रखना भी है आपको, और रखते हुए मन में हर बार ओम श्रीं, ओम श्रीं। अब यहां पे दोनों में अंतर है, ह्रीं और श्रीं। आपको मन में जाप करना है, जितनी बार रखेंगे उतनी बार बोलना है। आवाज भी बोल सकते हैं आप, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है वहां पे आसपास रख कर आपको वापस आना है। जो बचा हुआ सफेद चंदन है और हल्दी, उसी से अगले 21 दिनों तक लगातार आपको स्नान के बाद, या स्नान नहीं कर रहे हैं तब भी आपको बिना तिलक किए हुए घर से बाहर नहीं निकलना है। खास करके अगर आप कहीं भी मीटिंग इत्यादि के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, परीक्षा के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको उससे बिना लगाए निकलना नहीं है, तिलक किए हुए। और कोशिश करना है 21 दिन लगातार, अगर नहीं भी जाना है आपको, उस दौरान कोई भी मीटिंग नहीं है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, कोई भी परीक्षा नहीं है, तब भी आप 21 दिनों तक वो तिलक लगाएंगे। किस दिन की स्वेच्छा है, लगाते रहें तो अति उत्तम है। ये छोटा सा तंत्र है, छोटा सा प्रयोग है, ना आपकी किस्मत बदल दे, ना आपका चयन करा दे, ना आपका व्यापार फिर से चला दे, तो कहिएगा, विश्वास से करिएगा। एक लोग मुझसे रोज पूछते हैं कि गुरुजी मेरा काम क्यों नहीं हुआ। हम कहते हैं कभी आपको विश्वास हुआ कि आपका काम हो जाएगा आपके उपायों से? हां जी करते हैं, लेकिन गुरुजी बड़ा मन घबराता, डाउट रहता है। विश्वास, विश्वास ही मात्र एक आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ा जरिया बनता है। और क्या है, आप मुझ में क्या देख रहे हैं? मैं आपको चमत्कार नहीं दिखा रहा हूं, विश्वास ही तो है। आप करके देखिएगा और कमेंट में आप उपाय का लाभ जो मिले वो बताइएगा। अगर आप हमसे अपने शहर में या फिर टेलीफोन के माध्यम से कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की समस्या है जीवन में आ रही है,
उसके निवारण के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, सीधा हमसे कुंडली की विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली की विवेचना करवा सकते हैं और जो उचित उपाय होंगे वो आपको नोट कराए जाएंगे। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं अश्व रुद्र राकेश त्रिवेदी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार। हर हर महादेव।